कुछ कोई डाउट है? सर क्वेश्चन नंबर 19 में से do this exercise. क्वेश्चन नंबर 19 एक्सरसाइज मिसलेनियस का 19 देख लिया जाता है। चलो ऑलराइट। देखो बेटा, जब तक डाउट क्लियर ना हो तब तक आगे मूव करना अच्छा नहीं होता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 ऑफ मिसलेनियस, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है? नहीं सर। हाँ इंडेफिनिट है। इंडेफिनिट है, हाँ इंडेफिनिट ही है ना। क्वेश्चन में बोर्ड में देख लिख रहा हूँ, देख के बताइए कि यही क्वेश्चन है। अपन तो ये क्वेश्चन नहीं है, ये नहीं है। नो सर। आपने 19 बोला है ना? यस। हाँ हम 21 लिख रहे हैं। इंटीग्रेशन रूट 1 माइनस रूट एक्स होल अपॉन 1 प्लस रूट एक्स का डीएक्स, ये वाला है ना? यस सर। हाँ तो देखिए इसको कैसे करेंगे। रूट एक्स इक्वल टू cos x पुट कर लो या फिर रेशनलाइज कर लो एज यू डिजायर, ठीक है। हमारे पास तो बहुत सारे मेथड होते हैं ना, ठीक है। तो दो तरीका है, एक हमारे स्टूडेंट ने बताया है कि सर रूट एक्स को cos x पुट कर लो, ठीक है, या x इक्वल टू cos, नहीं अब तुम्हारा ही तरीका कराएंगे, ठीक है, वो ज्यादा अच्छा लग रहा है। रूट एक्स इक्वल टू cos x यानी x इक्वल टू cos स्क्वायर x, सो थीटा हो जाएगा। उधर t पुट कर देता हूँ थीटा की जगह पे मैं, ठीक है। x की जगह पे मैं t ले लेता हूँ, t ज्यादा सुटेबल रहता है, ठीक है। चाहो तो फिर कोई वेरिएबल कंसीडर कर सकते हो, y ले सकते हो, v ले सकते हो, z ले सकते हो, t ले सकते हो, थीटा ले सकते हो। dx इक्वल टू 2 cos t sec t सॉरी माइनस साइन t, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं बेटा, समझ में आ रहा है? cos t sin t dt, ठीक है। dx की वैल्यू अब सब्स्टिट्यूट कर दें, आइए सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो 1 माइनस cos t अपॉन, इसको माइनस साइन 2t भी लिख सकते हैं, 2t dt, ओके। और ये डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 1 प्लस cos t dt, ओके ऑलराइट। अब क्या करना है इसके आगे बेटा, 1 माइनस cos स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है, रेशनलाइज करें यहां से, चलो रेशनलाइज ही कर देते हैं। सर 1 माइनस का cos का फॉर्मूला होता है सर, तो सीधे ही रैशनलाइज करने में ज्यादा बेटर नहीं, ऊपर वाले को रैशनलाइज करना आसान हो जाएगा सर। 1 माइनस cos को 2 sin स्क्वायर x लिख ले, चलो तुम्हारा ही कहना कर देते हैं, है कई रास्ते, तो इसको लिख लेते हैं 2 sin स्क्वायर x by 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर x by 2 into sin 2x dx, ओके सॉरी यहाँ पे x की जगह आ जाएगा t आएगा, ठीक। यहाँ x की जगह आ जाएगा क्या लेना अपने को, t by 2 2t dt, ओके। t by 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर रूट tan स्क्वायर t by 2 इंटू sin 2t dt, ऑलराइट। तो माइनस साइन, हम माइनस साइन बाहर कर लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ sin 2t भूल गए लिखने को, यहाँ भी न्यूमरेटर में sin 2t आएगा मल्टीप्लाई इंटू sin 2t dt, ओके। तो यहाँ से हमारा इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, ये माइनस tan t by 2
इंटू इसको क्या करेंगे आप साइन 2t को साइन की 2t क्या लिख सकते हैं 2 टाइम t लिख सकते हैं अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर t लिख सकते हैं। इससे बेनिफिट क्या मिलने वाला है बोलो। सर 2 sin t cos t भी दे सकते हैं cos t में 2 sin t cos t इसको tan sin 2t को sin 2t को 2 sin t cos t sin 2t को 2 sin t cos t sin को sin t cos t लिख लेंगे। उसके बाद तो फिर उसका एंगल आधा करेंगे। अच्छा फिर डबल ले जाओगे। चलो ऐसे ही बता दो रेशियो मैच वाला। चलो इधर से ही चलेंगे हम आज। ये आ गया tan t by 2 इंटू इसको वापस से ले लो बेटे माइनस sin t इंटू cos t dt। ऑलराइट देखते हैं कहाँ जाते हैं हम। ये नया मेथड है तो ये tan t by 2 इंटू 1 इंटू ये 2 tan t by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर t by 2 इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर t by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर t by 2 dt। ठीक है चलो घूमो फिर कितना देर घूमोगे। हाँ पता नहीं पता नहीं एक स्टेप ऐसा कर रहा था जिससे आंसर हाँ एक स्टेप ऐसा कर दो जिससे आंसर आ जाए तकलीफ ना हो। हाँ तुम आंसर लाए या नहीं सर लाया था मैं कोई आ तो गया कहाँ की हो दिखाओ। tan t by 2 स्क्वायर में इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर t by 2 होल अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर t by 2 और एक को तो हम sec स्क्वायर लिख देंगे sec स्क्वायर t by 2 डॉट dt। ठीक है अब आगे क्या करेंगे tan t by 2 को t पुट कर फिर से y पुट कर लेते हैं tan t by 2 इक्वल्स टू y ले लेते हैं तो sec स्क्वायर t by 2 इंटू 1 by 2 इंटू dt इक्वल्स टू dy। ये आ जाएगा हमारा sec स्क्वायर t by 2 इंटू dt इक्वल्स टू 2dy। ऑलराइट अब इसमें क्या क्या आ जाएगा ध्यान से देखिए हमारा इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा 2 2 या 4 माइनस 4 इंटीग्रेशन तो ये हो गया y स्क्वायर इंटू 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर और क्या बनेगा और डॉट dy ही बनेगा ना sec स्क्वायर t dt का 2 भी आएगा तो 2 ए बाहर आ जाएगा और 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 8 और ये आ जाएगा y स्क्वायर माइनस y पावर 4 अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर डॉट dy। अब क्या करना डिवाइड करना पड़ेगा डिनोमिनेटर का पावर ज्यादा है न्यूमरेटर का पावर ज्यादा है डिनोमिनेटर से तो ऐसा जब भी होता है हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करिए y स्क्वायर y पावर 4 माइनस y स्क्वायर टाइम जाएगा माइनस y स्क्वायर पूरा कैंसिल हो जा रहा है। हाँ ठीक है कैंसिल नहीं होगा माइनस प्लस ये टर्म कैंसिल हो गया यहाँ 2y स्क्वायर आया प्लस 2 बार ले जाएंगे तो प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2 तो ये माइनस ये कैंसिल रिमाइंडर -2 डिवीजन समझ में आया है।
तो अब यहां से क्या आएगा हमारा इंटीग्रेशन माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 एंड प्लस -2 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डॉट dy। इंटीग्रेशन तो हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। -8 थोड़ा सा लेंदी गया है, ये क्या आ जाएगा हमारा -y³ / 3 प्लस 2i और इसका क्या आ जाएगा -2 tan इनवर्स y। ऑलराइट, अब y की वैल्यू क्या रखनी है अपने को 3/2 t/2 रखनी है। y की वैल्यू tan t/2। हाँ, तो चलिए y की वैल्यू पुट करते हैं, हमारा आ जाएगा -8, यहाँ पे कितना आया है y³ -y³ / 3, सो ये आ जाएगा -tan³ t/2 अपॉन 3 प्लस 2i, यानी कि 2 tan t/2 नेक्स्ट -2 tan इनवर्स tan t/2। ऑलराइट, तो प्लस इंटीग्रेशन खत्म हो गया है तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। सारा सब्स्टिट्यूशन हो गया प्रॉपर तरीके से, हो चुका है। अब क्या करना है अपने को, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, -8 को अंदर कर दो, तो 8 tan सो क्यूब। टी की वैल्यू बता लो। हाँ, टी की वैल्यू रखते हैं, वेट कर लो थोड़ा सा 1 मिनट, ठीक है। प्लस 8 2 या 16 है, माइनस में हो जाएगा -16 tan t/2 एंड यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे -8 माइनस प्लस 2 × 8 इंटू tan इनवर्स खत्म t/2 केवल बचेगा और प्लस c, तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब अगले स्टेप में t की वैल्यू पुट करेंगे, 8 tan³ t/2, ठीक है, -16 tan t/2 और प्लस 8t, और t की वैल्यू हमने क्या लेट की थी बेटे, t इक्वल टू हमने लेट किया था शायद t इक्वल टू cos इनवर्स, अच्छा √x इक्वल टू cos t है। तो ध्यान से देखो, यहां से थोड़ा सा √x इक्वल टू क्या है cos t है, तो tan t कितना आ जाएगा, tan t/2 इक्वल टू क्या होगा √1 - cos x अपॉन 1 प्लस cos x, सॉरी cos t। तो ये वैल्यू पुट करेंगे, x की जगह cos x की जगह पुट करेंगे √t, तो ये आ जाएगा हमारा 8 × 1 - √1 - √x अपॉन 1 प्लस √x का क्यूब, ठीक है। ऑलराइट, -16 यहाँ कितना आएगा √1 - √x अपॉन 1 प्लस √x और प्लस 8t, t की जगह क्या लिखना है cos इनवर्स √x और प्लस c। देख लो, आपको इंटीग्रेशन कहीं समझ में ना आया हो तो ठीक है, आंसर जरूर डिफर होगा, बट इंटीग्रेशन में कहीं फॉल्ट है तो चेक करो, इस स्टेप से चेक करो कोई गलती तो नहीं हुई है। सर sec स्क्वायर t कहां से आया? हाँ, sec स्क्वायर t 1 प्लस tan स्क्वायर को लिखा है, 2 1 प्लस tan स्क्वायर थे, तो नीचे देना डिनोमिनेटर। हाँ, तो 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, sec स्क्वायर, हाँ वही ब्लंडर हो गया, थोड़ा उधर है। वो नीचे था तो ऊपर जाके cos बन जाएगा। हाँ, तो ये तो गलत हो गया फिर,
इस जगह पे गलत हो गया बेटे, कहाँ गलत हो गया? इस जगह पे गलत हो गया। ये डिनोमिनेटर में सेक स्क्वायर बनेगा, हमें लगा कि क्या न्यूमरेटर में जाएगा। रूट एक्स को टी लेकर भी तो कर सकते हैं। हाँ, रूट एक्स को टी लेकर, रूट एक्स को टी लेने से क्या डिफरेंस मिलेगा? एक काम करते हैं, हम इसको नए तरीके अपने तरीके तक करते हैं, ठीक। इंटीग्रेशन 1 माइनस रूट एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स डॉट डीएक्स, इसका रेशनलाइज कर लो बेटे, ठीक। इसको रेशनलाइज करेंगे तो क्या आएगा? ये आ जाएगा 1 माइनस रूट एक्स अपॉन होल स्क्वायर होल अपॉन 1 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, तो क्या करेंगे हम इसमें इंटीग्रेशन, ये रूट से बाहर आ जाएगा न्यूमरेटर, 1 माइनस रूट एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस रूट एक्स, ठीक है। अलग-अलग कर लेते हैं, पहले एक तो हो जाएगा 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। हाँ, अलग अलग करेंगे, बिल्कुल करेंगे हम। यहां से हमारा इंटीग्रेशन चेंज हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस रूट एक्स स्क्वायर लिख देते हैं। रूट एक्स का होल स्क्वायर क्यों लिखोगे? लीनियर फंक्शन है आइडेंटिटी लग जाएगा सर। ना, डायरेक्ट इंटीग्रेशन होगा, लीनियर फंक्शन है, 1 बाय रूट एक्स की तरह इंटीग्रेट हो जाएगा ये। सर तो पर अगर ये 1 बाय रूट एक्स की तरह इंटीग्रेट हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन 2 रूट एक्स आता है, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स, बस इतना ही आ जाएगा, ठीक। लीनियर फंक्शन है, 1 माइनस रूट एक्स को डीएक्स कर दो, ठीक है। 1 माइनस एक्स को टी पुट कर दो तो dx इक्वल टू माइनस dt आ जाएगा, ठीक है। तो तुम्हारा क्या बन जाएगा? माइनस 1 अपॉन रूट टी dt, ठीक है। ये तो यही इंटीग्रेशन है ना, समझ में आया बेटा ये स्टेप? यस सर, ये आ गया। हाँ, नेक्स्ट हमारा क्या है? प्लस माइनस इंटीग्रेशन रूट एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे कुछ करने लायक है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने लायक है। क्या सब्स्टिट्यूट यहाँ पे करते हैं? देखो, एक काम कर लेते हैं, अगर यहां से हम +1 -1 करते हैं तो कोई बेनिफिट मिलता है क्या हमको? उससे फिर वापस वही जगह पहुंच जाएंगे, तो कुछ नहीं बेनिफिट मिलने वाला। तो रूट एक्स को अगर हम टी पुट करते हैं तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स dx dt बन जाएगा। चलो करके देखते हैं। हमारा इंटीग्रेशन है रूट एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम? कुछ सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो रूट एक्स इक्वल टू अगर रूट एक्स इक्वल टू टी पुट करते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर पुट करेंगे, तो ये क्या आएगा हमारा? एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर पुट करेंगे, डी एक्स इक्वल टू 2t dt आ जाएगा, 2t dt आ जाएगा। आइए सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं क्या बनता है। तो ये t इंटू 2t dt होल अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, ऑलराइट। तो इंटू बाहर टी स्क्वायर dt होल अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, +1 -1 कर दो, इंटीग्रेशन 1 माइनस टी स्क्वायर, माइनस मल्टीप्लाई कर दिए और -1 और कर दिए, तो ये अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है? ये हो गया इंटीग्रेशन, अब खत्म हो गया। देखो ध्यान से,
जैसे ही हमने पुट किया रूट एक्स इक्वल टू टी, यानी कि एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर, सब्स्टिट्यूशन तो क्लियर हो गया होगा, ठीक बेटे? यस सर, हो गया। सब्स्टिट्यूशन क्लियर हो गया है। और ध्यान से देखो, इसको क्या करते हैं हम, यहाँ से दो पार्ट में बन जाएगा। एक इंटीग्रेशन हमारा बनेगा माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर डॉट डी टी, ठीक, एंड प्लस यहाँ से 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर डॉट डी टी। दूसरा पार्ट तुम्हारा tan इनवर्स में चेंज हो जाएगा, ठीक। और पहले पार्ट में ये कैंसिल होगा, और जब कैंसिल होगा तो ये इतना बचेगा जितना येलो कलर में लिखा है। ये स्टेप क्लियर हुआ? यस सर। रूट 1 माइनस टी स्क्वायर लिखा है भाई। 1 माइनस टी स्क्वायर ऊपर है, नीचे 1 माइनस टी स्क्वायर है। हाँ बेटे, ये ऊपर जो थर्ड लास्ट स्टेप है उसमें टी स्क्वायर था, नीचे वाले स्टेप में आगे माइनस कैसे हो जाता है? ये माइनस हमने बाहर यहाँ लगा लिया बेटे। ठीक है, ठीक है, उस माइनस को माइनस करने के लिए हमने माइनस बाहर लगा लिया, ठीक है। समझ में आ गया पूरा? यस। अब इंटीग्रेट हो गया बेटे, नेक्स्ट स्टेप के लिए चलते हैं हम। नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या आ गया, ये आ गया हमारा अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस ये माइनस 2 है, ये प्लस 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन हमको लर्न होना चाहिए। कौन सा इंटीग्रेशन लगेगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स, ठीक है। तो एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई 2 प्लस सी तो लास्ट में लगाएंगे। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूं मैं, यस। फार्मूला ही है तो फार्मूला नोट कर दिए हैं, एक्स बाई ए। तो यहां से हम डायरेक्ट लिखते हैं ये, तो देखो कैसे लिखते हैं बेटे, 2 टी इंटू टी इंटू अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 2, ठीक है, प्लस 1 बाई 2 साइन इनवर्स टी बाई, बस टी ही आएगा, बाई नहीं आएगा, ठीक। और ये ब्रैकेट रहेगा, 2 बाहर से मल्टीप्लाइड है, ठीक है, और माइन प्लस 2 साइन इनवर्स टी, ठीक है, प्लस सी। इसमें 2 से अंदर इंटू कर दो तो 2 कैंसिल हो जाएगा, दोनों माइनस में आएंगे। अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स टी प्लस साइन इनवर्स टी। टी की वैल्यू हमने क्या ली थी, 2 sin inverse t। तो एक इससे सब्ट्रैक्ट नहीं हो गया, ये माइनस है। अच्छा हम सोचे डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। अभी एक स्टेप और लिखना पड़ेगा, माइनस टी रूट 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स टी। टी की वैल्यू हमने क्या ली थी, रूट एक्स ली थी, ठीक। तो यहाँ पे पुट कर दो, माइनस रूट एक्स 1 माइनस एक्स प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स। और एक पार्ट पहले भी था जिसको मैं डायरेक्ट कर लिया था, कौन सा पार्ट था, ये वाला, -2 रूट एक्स ना, ये वाला भी तो था, -2 रूट 1 माइनस एक्स। सर अगर इसमें a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर वाला फॉर्मूला आपको सेम ही आएगा ना वैसे तो? इसमें पहले वाले पार्ट में अगर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर वाला लगाता, पहले वाले पार्ट में रूट ए स्क्वायर माइनस, बेटा देखो ये लीनियर फंक्शन है, पहली बात तो रूट लगा दोगे तो वो दूसरा फंक्शन बन जाएगा, लीनियर फंक्शन नहीं है।
रूट अलग फंक्शन है, ठीक है, तो उस जगह कंफ्यूज मत हो, ठीक है। ये रूट तुम्हारा जब भी ये लीनियर फंक्शन है तो उसकी जगह तुम कुछ भी कर सकते हो। ये तो डायरेक्ट लीनियर फंक्शन है ना, इसको हमने करके भी दिखा दिया ना, कंफ्यूजन तो बचना ही नहीं चाहिए। हमने डायरेक्ट इसको 1 माइनस एक्स को टी पुट करके कर दिया, ये तो खत्म हो गया ना। तो ये कितना आ गया, रूट 1 माइनस 2 1 माइनस टी। तो इसको अगले पेज में ले जाते हैं हम। तो ये कितना है, -2 रूट 1 माइनस एक्स एंड माइनस रूट एक्स, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दे एक्स को, रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, और प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। अब आंसर मैच करो, देखो शायद अब मैच हो। मिसलिनियस का 19 ऑफ कोर्स बेटा अब मैच हो रहा है। हाँ ये प्लस है ना, तो ये प्लस का काश इनवर्स या साइन का कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है, साइन एक बार चेक करो। सर बेसिक साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स आ रहा है। नहीं प्लस माइनस का गड़बड़ हुआ है कहीं ना कहीं, चेक करते हैं साइन को पहले। यहां ऑलरेडी माइनस था, यहां पर ऑलरेडी माइनस था बेटे, तो एक माइनस हम और लगाएंगे ये नेक्स्ट स्लाइड में। यहां पर एक माइनस और लगेगा, यहां पे माइनस लगेगा, ठीक है, यहां पे। तो ये आ जाएगा -2 रूट 1 माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, और माइनस साइन इनवर्स एक्स को हम क्या लिख पाएंगे, कास इनवर्स। क्यों, देखो ध्यान से कैसे लिख पाएंगे, साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स इक्वल टू टी होता है, पाई/2 होता है। हाँ सॉरी एग्जैक्टली ये दिमाग में चल रहा है, ठीक है। तो यहां से कास इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या आएगा, पाई/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो ये माइनस पाई/2 इधर भेज लो, माइनस पाई/2 इधर कर लो, कास इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो जहां भी माइनस साइन इनवर्स एक्स है वहां हम कास इनवर्स माइनस पाई/2 रखेंगे, और पाई/2 कहां चला जाएगा, कांस्टेंट में चला जाएगा, इसलिए कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा हमारा, रूट 1 माइनस एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स और प्लस रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी डैश। ओके, ये सी डैश इक्वल टू क्या लिखा मैंने, सी माइनस पाई/2। सर माइनस साइन इनवर्स में छोड़ने की जरूरत है। हाँ सही है, वो भी सही है, सर रूट वो एक्स तो और कॉस इनवर्स रूट एक्स। हाँ कास इनवर्स रूट एक्स आएगा बेटे। समझ में आया बेटा ये इंटीग्रेशन। स्लाइड एक बार मैं फिर से खोल देता हूं, देख लो। देखो पहला मेथड जो हम यूज कर रहे थे उसमें तो गड़बड़ी हो गई है, ठीक है। ब्लंडर कहां हो गया हमारा, ये इस जगह पे ब्लंडर हो गया हमारा पहले मेथड में। तो इसको अगर आपको मेहनत करने की इच्छा है तो रीट्राई कर लेना इस जगह से, कुछ तो गड़बड़ हो गया है, ठीक। तो देख लेना, ये पहला मेथड लंबी भी जाएगा, तो हम प्रेफर करते हैं सेकंड मेथड में। सेकंड मेथड में क्या है, रेशनलाइजिंग डिनोमिनेटर होगा। तो जब डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 1 माइनस रूट एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स। इसको हम ब्रेक कर देंगे माइनस साइन से, इस जगह से ब्रेक कर देंगे, तो हमारे पास 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स और माइनस रूट एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स बचेगा, ठीक है। और यहां से पहले वाला तो लीनियर फंक्शन है रूट एक्स का, इसका तो हम डायरेक्ट इंटीग्रेट करके निकाल लेंगे। हमने उसके स्टेप भी करके दिखा दिए हैं आपको, ठीक है। तो होप दैट यहां भी क्लियर है ये सारे स्टेप।
यस सर, आ गया। जहां टिक कर लो। तो इसके बाद दूसरा पार्ट जो इंटीग्रेशन का है, ये वाला, इसको हमने नेक्स्ट स्लाइड पे किया है। रूट एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स को, इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमने क्या किया, रूट एक्स को टी पुट किया और x इक्वल टू टी स्क्वायर हुआ, dx इक्वल टू 2t dt हो गया। अब ये सारी चीजें यहां सब्स्टिट्यूट कर दी, तो पहला t तो रूट x का और 2t dt dx के साथ 2 बाहर कर दिया, टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। हमें रूट के अंदर 1 माइनस टी स्क्वायर है, तो न्यूमरेटर में उसी तरह कुछ चाहिए 1 माइनस टी स्क्वायर। तो हमने ये माइनस साइन लिया, इस माइनस साइन को माइनस करने के लिए बाहर भी माइनस साइन लगा लिया। ठीक है बेटे, समझ में आया ये? तो 1 माइनस टी स्क्वायर और 1 प्लस किया तो 1 माइनस भी किया, और इस जगह से ब्रेक कर दिया इंटीग्रेशन को दो पार्ट में, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर डॉट dt प्लस 2 इंटीग्रेशन अपॉन 1 अपॉन रूट 1 माइनस। सेकंड पार्ट तो डायरेक्ट इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा, और फर्स्ट पार्ट भी इंटीग्रेट हो जाएगा, फार्मूले में जाने की जरूरत है बस। ठीक है, तो हमारे दो इंटीग्रेशन बन गए, माइनस 2 रूट 1 माइनस टी स्क्वायर और प्लस 2 अंडर रूट 1 अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर dt। तो हम यहाँ पे रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला यूज कर लेंगे, जो कि हमारा x इंटू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए होता है। ठीक बेटे, अब उसको यूज करके हम इसका इंटीग्रेशन खत्म कर लिए यहाँ पे इस स्टेप में। उसके बाद जो हमारा इंटीग्रेशन है उसको पूरा सिंप्लीफाई कर दिया, t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। ठीक है, और वापस से बिगिनिंग वाले इंटीग्रेशन में हमने नेक्स्ट स्लाइड में कंप्लीट पुट कर दिया। यहाँ पे माइनस साइन छूट रहा था तो उसको ध्यान देना था। ठीक, उस माइनस को ब्रैकेट के अंदर डाल दोगे तो आपका रिक्वायर्ड आंसर आएगा। आंसर cos x में है, तो ये जो माइनस साइन x है इसको हम माइनस साइन x को cos x कैलकुलस में लिख सकते हैं, क्योंकि कैलकुलस में लिखने का मतलब समझ रहे हो कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाता है, और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट जो है वो नए कांस्टेंट के फॉर्म में इंटरचेंज हो जाता है। इसलिए माइनस cos x को हमने क्या लिख दिया, सॉरी माइनस sin x को क्या लिख दिया, cos इनवर्स x लिख दिया। ठीक है, माइनस sin इनवर्स x। ये बात क्लियर हुई? यस सर, आ गया। और ये तुम्हारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ठीक है, और बताइए कोई डिफिकल्टी है? नहीं तो फिर डिफरेंशियल इक्वेशन हम शुरू करें। हाँ 24 तो इजी क्वेश्चन है यार। सर नहीं, इस बुक के हिसाब से दूसरा क्वेश्चन है। अच्छा, तुम्हारे हिसाब से दूसरा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन तो कह रहे हो? ओल्ड बुक के हिसाब से दूसरा क्वेश्चन। 22 नहीं भाई, नहीं लेवल 25 है, हमें 24 बोला था। ये वाला चल नहीं पता। हाँ, तुम्हारा 24। इसमें तो ये तो इजी क्वेश्चन है बेटे, देखो ध्यान से। सबसे पहले बहुत इजी क्वेश्चन है। पाई बाई 6 कितना है, पाई बाई 2 टू पाई, पाई बाई 2 टू पाई और e पावर x 1 माइनस साइन x, साइन है ना, हाँ साइन x अपॉन क्या है 1 माइनस साइन x अपॉन 1 माइनस cos x डॉट dx। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन इतना इजी है, इतना इजी है कि आपको एक फार्मूला याद रखना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट का। हमने क्या कहा था, जहां कहीं भी e की पावर x दिखे तो तुरंत आपको एक फंक्शन और उसके डेरिवेटिव के सम के बारे में सोचना होता है। आप शायद नहीं थे तब जो ये पढ़ाए थे।
तो जब भी आपको e की पावर x दिखे, चाहे डेफिनेट में चाहे इनडेफिनेट में, तो आपको एक फंक्शन fx और उसका डेरिवेटिव f डैश x के बारे में सोचना होता है, और इसका इंटीग्रेशन आ जाता है e की पावर x fx। ये फार्मूला है बेटा, ठीक है। ये क्या है? फार्मूला है। इंटीग्रेशन e पावर x ब्रैकेट fx प्लस f डैश x ब्रैकेट क्लोज dx इक्वल टू e पावर x dx इक्वल टू e की पावर x। तो सबसे पहले तो इसको अरेंजमेंट करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो हम इसी को करते हैं, 1 माइनस साइन x अपॉन 1 प्लस 1 माइनस cos x, ऑलराइट, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, इसको हम लिख पाएंगे साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, हाँ नहीं वो नहीं लगाएंगे, छोड़ो साइन एक्स का फॉर्मूला साइन एक्स डाल दो, cos x का cos डाल दो। तो भाई इसको हम क्या करेंगे, 1 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 होल अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, समझ में आ रहा है इतना? अब इसके बाद तोड़ देंगे, तो पहला पार्ट बन जाएगा 1 अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 होल अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। अब देखो ये साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 से साइन एक्स बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 भी कैंसिल कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। इसको 1 अपॉन 2 कोसेक स्क्वायर एक्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1 अपॉन 2 कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और माइनस दूसरा वाला क्या बनेगा, cos x बाई 2 अपॉन sin x बाई 2, क्या बन जाएगा बेटे, cot x बाई 2, ठीक है। तो हमारा इंटीग्रेशन जो है ये किसकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस cos x की, ये 1 माइनस का हमारा इंटीग्रेशन जो है 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस 1 माइनस cos x dx। लिमिट कितना है, पाई बाई 2 से पाई, ठीक, पाई बाई 2 से पाई, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या बनेगा हमारा, लिमिट पाई बाई 2 से पाई और e पावर x और 1 अपॉन 2 कोसेक स्क्वायर x प्लस माइनस कॉट x बाई 2 लगा लो हर जगह, ठीक। अब ध्यान से देखो कौन सा fx है, कौन सा f डैश x है। एक फंक्शन fx है, एक फंक्शन f डैश x। कॉट का डेरिवेटिव कोसेक होता है लेकिन निगेटिव में होता है, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस कर देगा, ये हो गया fx और ये हो गया f डैश x। तो जो हमने पहले थोड़ी देर पहले फार्मूला लिखा था fx प्लस f डैश x, सर ऐसा नहीं कर सकते, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cos x पर आता है। लंबा ले जाओ, हमें कोई एतराज नहीं है, ठीक है। हमने क्या कहा, क्वेश्चन करने के कई सारे मेथड होते हैं, ठीक। अभी ठीक है, कोई दिक्कत है भाई, कोसेक का डेरिवेटिव कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होगा, माइनस ऑलरेडी माइनस प्लस हुआ प्लस यहाँ है, कहानी खत्म है। हाँ बेटा, यहाँ पे हम सीधा जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसको हम स्प्लिट कर सकते थे कि 1 अपॉन 1 माइनस cos x माइनस sin x अपॉन 1
माइनस कॉस एक्स, उससे भी हमारा डेरिवेटिव आ सकता है। हाँ उससे भी आ जाता, उससे भी करके देख लेते हैं हम नेक्स्ट राउंड में। क्यों करिए? हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल सही बात है। जब इजी वे में हो जाए तो हम काहे लिए ज्यादा मेहनत करेंगे। ठीक, हाँ तो चेक कर लेते हैं, एक मिनट रुक जाओ थोड़ा। 1/2 अभी चेक कर लेते हैं उस मेथड को भी। ये कॉट आएगा ना, एफएक्स में कॉट है, कॉट x/2 अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाओ। अपर लिमिट कितनी है, पाई है, लोअर लिमिट पाई/2 है। माइनस होगा तो आना नहीं है, तो चलो अपर लिमिट लगाओ तो क्या आएगा, अपर लिमिट में e की पावर पाई अपॉन 2, 2 कहां से आ गया नीचे, नीचे 2 नहीं आएगा, ये 2 नहीं आएगा। ठीक है, हाँ तो यहां से क्या आ जाएगा हमारा, e पावर पाई इंटू कॉट पाई/2। कॉट पाई/2 की वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए कितनी होती है, माइनस e की पावर पाई/2 इंटू कॉट पाई/4। ठीक, कॉट पाई/2 जीरो होता है, कॉट पाई/2 e पावर पाई/2 कॉट पाई/4, कॉट पाई/4 1 होता है, तो माइनस e पावर पाई/2। ये तो इस मेथड से आ गया। अब देखो इसका जिस मेथड से कह रहे हैं उस मेथड से करते हैं, देखो क्या आता है। ठीक है, तो उस मेथड में देख लेते हैं, थोड़ी देर में, 1 मिनट में हो जाएगा वो भी। इंटीग्रेशन इनका कहना है e पावर x 1/1 माइनस cos x। सर ये माइनस की आ रहा पीछे आंसर में, हाँ ये इज पावर पाई/2 तो माइनस साइन का ही कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, देखता हूं। ठीक है, अपॉन 1 माइनस cos x। अब बेटा किसको fx बोल रहे हैं, किसको fx बोल रहे हैं, हमको बताएंगे। सर 1/1 माइनस कॉस एक्स हमारा fx बन जाएगा और फिर माइनस sin x अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स ब्रैकेट बन जाएगा। कैसे कैसे चेक करते हैं चलो। 1/1 माइनस cos x को fx लिया, ठीक है, तो f डैश x करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 1/1 माइनस cos x का होल स्क्वायर इंटू माइनस माइनस प्लस साइन x। बेटा x होल स्क्वायर में आएगा। सर 1 माइनस cos x को अगर 3 हो गए हाँ बेटे, तो फिर 1 माइनस cos x को अगर 3 हो गए बेटा ले लो 1/t का भी तो करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन। ठीक है। अच्छा आप माइनस कर रहे हैं, नहीं आ रहा, उस माइनस को सर्च करो कहाँ गड़बड़ हो गया, उस माइनस की क्वेरी करने चलो, कहाँ से गड़बड़ हुआ है माइनस, क्वेरी करो, चलो चेक करो, वेरीफाई करो। यहां से था, यहां से, तो यहां तो सब कुछ ठीक ठाक है। हाँ तो अच्छा, इंटीग्रेशन ही तो माइनस कॉट का था, फंक्शन हमारा fx माइनस कॉट है, फंक्शन हमारा क्या है, मैंने किया था माइनस कॉमन लेके तक सही आ रहा है। फंक्शन हमारा क्या, अरे तो क्या दिक्कत है बेटे, हम फंक्शन हम किसको लिए हैं, माइनस कॉट को लिए हैं, एफएक्स हम किसको लिए हैं बेटे, हमने एफएक्स लिया है माइनस कॉट x/2 को लिया है, तभी तो एफ डैश हमारा तो 1/2 कोसेक स्क्वायर x/2 आ रहा है। हाँ अभी तो आ रहा है, फंक्शन का माइनस हम छूट गए, तो एक माइनस बाहर कर लेता हूं मैं लिमिट लगाते वक्त। ठीक है, लिमिट कहां अप्लाई की थी नेक्स्ट स्लाइड में, तो ये माइनस, तो ये माइनस और
इस पे माइनस डाल दो, यहाँ माइनस डालो, यहाँ नहीं। ठीक है, तो ये माइनस कॉट है, तो माइनस माइनस क्या हो गया? इसका बेटा डाउट क्लियर हो गया आपका? कोई भी फंक्शन है हम उसका डेरिवेटिव करके देख लेंगे बेटे, जब तक कंफर्म नहीं होंगे तब तक हम जिस मेथड पे नहीं चलेंगे। ठीक है, क्लियर है आपको? तो जब भी कभी हमारे इंटीग्रेशन में e की पावर x के साथ कुछ भी इनटू में है, तो सबसे पहला चीज हमको क्या ट्राई करना है? fx प्लस f डैश x। ठीक है, ये फार्मूला है, और इसका इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू fx आता है। ठीक है, और कोई डाउट? सही बात पूछते हैं। सर इसी से बात, हाँ इसी चला दो बेटे। फुल कर दे एकदम 16 पे कि 18 पे। हाँ हमको पसंद ही नहीं ज्यादा यार, गर्मी है कहाँ आ गई, दिवाली आ गई यार। लोग फुल कर देते, चिल कर देते। समझ में आ रहा है? हाँ, किसका बेटा आपको समझ में आया? सर एक और 22 वाला बता। 22 आप लोग सॉल्व नहीं किए हो इसका मतलब। हाँ, मैंने तो कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस ही किया था, अब सर मेरे को ढूंढना पड़ेगा कहाँ किया, कल आपको दिखा दूंगा सर मैंने। चलो कोई नहीं, तुम्हारे ऊपर तो बिलीव है, तुमको 2.5 महीने से पढ़ा जो नहीं, इतना भी भरोसा नहीं करेंगे। 22 कराना है? फिर सर मैंने कॉस्ट टाइम दिया था। अरे यार तो ठीक है, ले लो कल कॉस्ट। लेकर कल सर को कॉपी लिखा कौन सी मैंने लिखा था। तो आसान है, खत्म हो गया ना। tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। नहीं सर वैसे वाले मैथड से हाँ? आप करवाते हो। कोई और मेथड नहीं है, हम भी वही लेंगे। हाँ क्या करेंगे? या तो भाई इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगाएंगे हम। tan इनवर्स एक्स है तो हम क्या कर सकते हैं? इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगा देंगे, या फिर cos इनवर्स एक्स को cos रूट एक्स को x इक्वल टू cos 2t ले लेंगे। क्या ले लेंगे? तो ये इस सिचुएशन में ये जो आ जाएगा, ये जो आ जाएगा, ये आता है tan t। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? tan t, क्योंकि 1 माइनस cos 2t अपॉन 1 प्लस cos 2t इक्वल टू 2 sin स्क्वायर t अपॉन 2 sin कॉस 2 cos स्क्वायर t, 2 खत्म, cos अपॉन sin tan स्क्वायर t, और ये क्या बन गया? tan t बन गया। तो यहां से क्या बचेगा? यहाँ केवल t बच जाएगा, और इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? dx माइनस 2 sin 2t dt, 2t dt। उसके बाद फिर इंटीग्रेशन बाई पार्ट आ जाएगा, sin 2t। अब तो हो जाएगा ना? तरीका सही है ना, हर बार कंपानी इसने कहा हर बार लंबा, कभी ना कभी तो आएगा रास्ते पे। ठीक है, और अगर हम चल दिए तो लंबे रास्ते से वापस थोड़ी आते हैं, उसको मंजिल तक पहुंचाते हैं। ठीक है, निकाल के रखो तो हाँ ओके बेटे। इसका बेटा आपको कोई डाउट है? और सर नहीं। डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करें, अभी आधा घंटा है। ठीक है सर। डी बिगिन कर देगा, कर
DE। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने चल रहा है बेटे, कौन सा? डिफरेंशियल इक्वेशन, DE शॉर्टकट में कहते हैं। सर ये भी लिंक है कैलकुलस में। हाँ हाँ हाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके बेटा, कोई भी इक्वेशन जिसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट इन्वॉल्व, ठीक है, क्या बेटे? डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इन्वॉल्व। कोई भी इक्वेशन जिसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट इन्वॉल्व हो, ये एक इक्वेशन है, इसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट इन्वॉल्व है। हमने क्या लिखा है? ये मीनिंग है, ये सिग्निफिकेंस है, स्लोप है, ठीक है। डिफरेंशियल कोफिशिएंट की ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी यही है, dy by dx डेरिवेटिव। व्हाट इज डेरिवेटिव? डेरिवेटिव इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ठीक है, टू द कर्व एट ए पॉइंट। ओके, सो दिस इज अ इक्वेशन, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन। ये इक्वेशन क्या होता है? जिसमें LHS और RHS दोनों, वो इक्वेशन हुआ, ठीक। और उस इक्वेशन में अगर क्या चीज हो, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो, तो ठीक है, वो क्या कहलाता है? डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। क्लियर? डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन में इतना ही है, ठीक है। ओके, तो अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें, dy इक्वल टू m dx, तो ये क्या बनाएगा बेटे? इंटीग्रेट कर दो, y इक्वल टू mx प्लस c। ये क्या बना लिया? y इक्वल टू mx प्लस c। तो ये dy by dx जो है, ये किसकी इक्वेशन है? स्लोप की। स्ट्रेट लाइन की डिफरेंशियल इक्वेशन है, स्लोप की डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं। किसकी डिफरेंशियल इक्वेशन है ये? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्लियर हुआ पॉइंट पहला? dy by dx इक्वल टू k, अगर कोई पूछ लेगा dy by dx इक्वल टू k, किसकी इक्वेशन है? डिफरेंट स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की क्या है ये? इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन है। और सर के स्लोप है जहां पे के स्लोप होगा डेफिनेटली, ठीक है। ओके, किसी भी कर्व में डिफरेंशियल इक्वेशन को फाइंड करने के लिए क्या करना होता है? कुछ कांस्टेंट इन्वॉल्व होते हैं, उन कांस्टेंट को हटाना पड़ता है। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये किसकी इक्वेशन बेटे? ये इक्वेशन है पैराबोला की। इसका बेटा प्रेजेंट हो? हाँ सर, समझ में आ रहा है ना? यस सर। बीच बीच में बोले जाएगा बेटा, ठीक है। तो हमें पता लगे कि चल रहा है, क्योंकि स्क्रीन शेयर रहता तो उसमें कुछ दिखता नहीं थी। तो ये इक्वेशन किसकी है? पैराबोला की है। अब इसमें कांस्टेंट कितने हैं? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कौन कौन से? 4 तो एब्सोल्यूट कांस्टेंट है बेटा। हमने क्या बोला था? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। एब्सोल्यूट जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, आर्बिट्रेरी जिसकी वैल्यू हमारे मर्जी से रहती है, ठीक है। पर्टिकुलर जगह पे पर्टिकुलर है और दूसरी जगह पे दूसरा कुछ है। जैसे स्टूडेंट आर्बिट्रेरी होते, क्लास में स्टूडेंट, घर में लड़का और दोस्तों के साथ कुछ और, ठीक है। उनके रोल आर्बिट्रेरी रहते हैं, ठीक है। तो यहां में ध्यान से देखो, किसी भी इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है तो हमको क्या करना होगा? उसको डेराइव करके, डेराइव करने का मतलब डिफरेंशिएट करके उससे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को रिमूव करना होगा। क्या करना होता है बेटे? तो यहां से 2y y डैश इक्वल टू 4 केवल 4a,
तो a की वैल्यू कितनी हो गई बेटे? y डैश बाई 2। यही a की वैल्यू उठा के वही जगह रख दो। y स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 4a की जगह 4a ही ना रख दे डायरेक्ट। y स्क्वायर में ये जो 4a है हमारा, उसकी जगह 4a की वैल्यू पुट कर दो। 4a की वैल्यू कितनी है? 2y y डैश इंटू x। तो ये क्या हो गया? 2xy डिवाइड बाई dx इक्वल टू y स्क्वायर, या डिवाइड बाई dx इक्वल टू y स्क्वायर अपॉन 2xy, जो जिसमें y कैंसिल हो जाएगा, y अपॉन 2x। अब ये कांस्टेंट मैनेजेबल होता है, तो डिवाइड बाई dx जो है y अपॉन x या 2x कांस्टेंट जो होता है वो मैनेजेबल होता है। ये किसकी इक्वेशन है? ये पैराबोला की डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सबसे पहले एक बात ध्यान लो कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर और डिग्री पहचानना होता है। क्या पहचानना होता है? ऑर्डर और डिग्री। ऑर्डर क्या? ऑर्डर तो आपको मालूम होगा ना, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर, मतलब जितनी बार हम उसको डिफरेंशिएट करें वो ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव कहलाता है। फॉर एग्जांपल dy बाई dx ये फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर d2y बाई dx स्क्वायर, थर्ड ऑर्डर d3y और dx क्यूब एंड सो ऑन। y dash y double dash, y डैश y डबल डैश, y डबल डैश, y ट्रिपल डैश, या फिर y1 y2 y3, ये सब क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हुआ इतना पॉइंट? कोई दिक्कत? अब इसमें डिग्री देखो, जो डी हमारी है डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसमें हाईएस्ट ऑर्डर की हाईएस्ट पावर डिग्री हम अलजेब्रा से लाते हैं। डिग्री कहां से लाते हैं? अलजेब्रा से। x क्यूब प्लस 2x प्लस 3 ये किस डिग्री का पॉलिनोमियल है? क्यूबिक 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है। हाईएस्ट पावर जो होती है वो हमारी डिग्री होती है। डिग्री हम कहां से लाते हैं? अलजेब्रा से लेके आते हैं। तो हाईएस्ट ऑर्डर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पे जो हाईएस्ट पावर होगी वो हमारी डिग्री कहलाएगी। तो सबसे पहले अगर कोई डी हमको दी है, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, ध्यान सुनो, अगर हमें कोई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है तो सबसे पहले क्या पहचानना है? उसका हाईएस्ट ऑर्डर देखना है, उसमें हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है, फिर उसकी हाईएस्ट पावर देखनी है, उस ऑर्डर पे हाईएस्ट पावर कितनी है। हाईएस्ट ऑर्डर पे ही हाईएस्ट पावर, भले लोअर ऑर्डर पे हाई पावर हो तो वो डिग्री नहीं होगी। हाईएस्ट ऑर्डर की हाईएस्ट पावर, इसलिए डिग्री कहलाएगी। 1 मार्क्स का क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में ऑर्डर एंड डिग्री पे जरूर पूछा जाता है। हर साल पूछा जाता है। कोई भी ऐसा साल नहीं है कि ऑर्डर और डिग्री पर बेस्ड एक क्वेश्चन ना आए। ठीक है, तो आप लोग रेडी हो 1 मार्क्स को कवर करने के लिए? ठीक है, तो चलो बुक से हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं और उनके ऑर्डर और डिग्री को डिस्क्राइब कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? चलो, जैसे एक डिफरेंशियल इक्वेशन में लिख रहा हूं 2d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy बाई dx होल क्यूब इक्वल टू 0। सर ऑर्डर 2 डिग्री 1
डिग्री 3 नहीं है, क्यों? वो हाईएस्ट ऑर्डर थोड़ी ना है। वो फर्स्ट ऑर्डर पे है पावर, इसलिए वो डिग्री नहीं हो सकती। हाईएस्ट ऑर्डर क्या है हमारा यहाँ पे? वो ऑर्डर कितना है बेटे? 1, 2 सॉरी ऑर्डर 2 है और डिग्री 1 है। अब क्वेश्चन डायरेक्टली ऑर्डर डिग्री नहीं पूछता, कभी कभी पूछ लेता है इनका सम बताओ, इनका डिफरेंस बताओ, इनके स्क्वायर का प्रोडक्ट बताओ, ऐसा पूछता है, इनके स्क्वायर का सम बताओ। ठीक है, तो लड़के क्या करते हैं, ऑर्डर डिग्री देख लेते हैं, वो भी ऑप्शन में रहते हैं, और साथ में जो लॉजिक कॉम्पिटेंसी लगाता है कि उनके स्क्वायर का डिफरेंस बताओ। तो स्क्वायर का डिफरेंस पूछेगा तो हम ऑप्शन में दे देंगे A1 B2 C3 और D4। ठीक है, तो उनके ऑर्डर के डिफरेंस का, ऑर्डर के स्क्वायर, ऑर्डर और डिग्री के स्क्वायर का डिफरेंस क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन वो बनाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? ऑर्डर डिग्री समझने में कोई दिक्कत? अच्छा, एक चीज और ध्यान देना है, we observe this order and degree after removing all kind of radical। रेडिकल का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शनल पावर। जितनी भी फ्रैक्शनल पावर होंगी उनको रिमूव करने के बाद ही हम ऑर्डर और डिग्री को ध्यान से देखेंगे। क्या करेंगे हम? ऑर्डर और डिग्री कैसे बताएंगे? आफ्टर रिमूविंग ऑल रेडिकल ऑफ द, सपोज दैट, ध्यान से देखो, यहां पे है हमारे पास d2y/dx स्क्वायर प्लस dy/dx होल स्क्वायर इक्वल्स टू d2y/dx। ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है। ठीक है, ये हमने बना के अपनी तरफ से दिया, बुक में देख रहा हूं नहीं है। ऑर्डर तो 2 है, बस डिग्री नहीं पता सर। ये नॉट डिफाइंड नहीं कर देंगे। हां बेटे, नॉट डिफाइंड नहीं, ये रेडिकल है। रेडिकल का मतलब रूट आया है, रूट मतलब फ्रैक्शनल पावर। ठीक है, तो इसको रिमूव करेंगे। वी ऑब्जर्व ऑर्डर एंड डिग्री आफ्टर रिमूविंग ऑल रेडिकल्स। रेडिकल का मतलब फ्रैक्शनल पावर। रेडिकल मींस फ्रैक्शनल पावर। तो इसका स्क्वायरिंग हम बोथ साइड कर दो। ठीक है, तो इसमें ऑर्डर भी 2 डिग्री भी 2। ऑर्डर भी 2 डिग्री भी 2 हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत? अच्छा, ऑर्डर तो डिफाइन होता है ऑलवेज। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान सुनो, ऑर्डर तो ऑलवेज डिफाइन होता है, लेकिन डिग्री इज नॉट डिफाइन इन नॉन अलजेब्रिक फंक्शन। नॉन अलजेब्रिक फंक्शन कौन होते हैं? हाँ, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन जो होते हैं, ट्रांसेंडेंटल, हाँ, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन जो होते हैं वो नॉन अलजेब्रिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नॉन अलजेब्रिक फंक्शन कहलाते हैं। ठीक है, एग्जांपल, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, लॉग फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कहां है, भूल जाता है यार। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लिखा है, लिखा था।
फॉर्मूला भूल गया। बेटा आप ऑनलाइन हो इसका? हेलो, हाँ सही है। यहाँ पे कुछ टेक्निकल ग्लिच आया है, एक बार चेक कर रहा हूँ। हाँ सही है। यही थोड़ा सा इश्यू हो जाता है कभी कभी ऑनलाइन का। हाँ आ गया, करेक्ट। चलो तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे, कुछ तो कर रहे थे। हाँ, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन की बात कर रहे थे जो कि नॉन अलजेब्रिक होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन। ठीक है, इन फंक्शन में अगर एक भी डेरिवेटिव कोफिशिएंट आया, फॉर एग्जांपल y इक्वल्स टू साइन ऑफ dy बाई dx, ठीक है, ऑर्डर तो ऑर्डर रहेगा, ऑर्डर ऑलवेज डिफाइंड। अगर ऐसा हो dy by dx equal to sin y, हाँ dy by dx हाँ, तो नहीं तो dy बाई dx सेपरेट है ना, वो तो अलजेब्रिक में है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं है। डेरिवेटिव कोफिशिएंट आपका डिग्री इनफाइनाइट होती है, नॉट डिफाइंड होती है। सर अगर पहले वाले में अगर मैं साइन इनवर्स y कर लूं तो फिर होगी इसमें हाँ ऑर्डर? बेटे, नहीं तब भी डिग्री डिफाइन नहीं होगी। साइन इनवर्स y इक्वल्स टू dy बाई dx आंसर ऐसे कर सकते हैं। कर सकते हो, लेकिन इस सिचुएशन में बोल सकते हो डिफाइंड है, लेकिन इस सिचुएशन में बोलना मुश्किल है। ठीक है, बस का आंसर वो नॉट डिफाइंड या फिर ये? हाँ, इसका आंसर थोड़ा सा एम्बिग्यूटी में रहता है। ठीक है, इसको डिस्कस किया जाएगा लेटर ऑन। तो डिग्री क्लियर हुआ आपको? यस सर उस वाले बॉक्स वगैरह क्या है डिग्री, मतलब dy by dx इक्वल टू sin y का डिग्री क्या है? ये डिग्री 1 होगी, ऑर्डर 1 होगा, पावर देखना। ठीक है, तो डिग्री और पावर ऑर्डर में सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर देखना होता है, फिर उसकी पावर देखनी होती है। हाईएस्ट ऑर्डर है वो ऑर्डर कहलाएगा, और हाईएस्ट ऑर्डर की पावर जो है वो डिग्री कहलाएगी। और ये वर्क हम तब करते हैं जब ऑल टाइप ऑफ रेडिकल को रिमूव कर देते हैं। रेडिकल अलजेब्रिक में, रेडिकल का मतलब फ्रैक्शनल फंक्शन होता है, वो अलजेब्रिक में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। ऑर्डर ऑलवेज डिफाइन होता है, डिग्री नॉन अलजेब्रिक फंक्शन में डिफाइन नहीं होती, स्पेशली नॉन अलजेब्रिक फंक्शन में आपका डेरिवेटिव कोफिशिएंट आए। ठीक है, आपका डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो है वो नॉन अलजेब्रिक फंक्शन में आएगा, तब वहां पे डिग्री डिफाइन नहीं होगी। हमें लग रहा है इसमें भी शायद डिग्री डिफाइन नहीं होगी, इस वाले केस में भी। क्योंकि अगर इसमें डिफाइन होगी फिर हम तो इसको ऐसे लॉग के टर्म में कर सकते हैं ना, y बाई एक्स इक्वल टू dy बाई dx, फिर तो हर जगह डिग्री डिफाइन हो जाना चाहिए उसके इनवर्स फंक्शन में। ठीक है, हाँ, तो ये तो फिर हर फंक्शन का इनवर्स फंक्शन है अपना, उसमें तो डिग्री डिफाइन हो ही जानी चाहिए। और फिर सिचुएशन ऐसी भी अराइज हो जाती है कि यहाँ d2y बाई dx स्क्वायर आ जाएगा, फिर भी ये अंडर कंसिडरेशन है। ठीक है, अंडर कंसिडरेशन रहेगा और उस सिचुएशन पे देखा जाएगा। ठीक, अगर कोई जरूरी नहीं है कि उसी ऑर्डर का या उससे ज्यादा ऑर्डर का, कम ऑर्डर का, किसी भी ऑर्डर का डेरिवेटिव कोफिशिएंट, डिफरेंशियल कोफिशिएंट अगर ट्रांसेंडेंटल फंक्शन में आता है तो उसकी डिग्री डिफाइन नहीं करता है। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया, ऑर्डर और डिग्री क्लियर हो गया। ठीक है, एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज ऑर्डर और डिग्री पर ही है। ठीक है,
बुक खोलिए और क्वेश्चन को देखिए अच्छे से, कुछ एग्जांपल्स भी हैं उनको भी देखिए और उनमें डिग्री ऑर्डर बताइए, तो साथ साथ आंसर शीट में जाके चेक करिए। पहले क्वेश्चन का ऑर्डर कितना होगा? 4 डिग्री 0 नॉट डिफाइंड। एनडी होगा, नॉट डिफाइन होगा, ठीक है, क्योंकि साइन में ट्रिपल डेरिवेटिव लगा है, ठीक है। हाँ, नजदीक चले जाओ, बैठ जाओ, एक दूसरे शेयर कर लो और शेयर कर लो, क्योंकि बगैर बुक के तो क्वेश्चन तो आपको भी देखना ही पड़ेगा ना डिस्कस करने के लिए, ठीक है। पहला हो गया। दूसरा क्वेश्चन का ऑर्डर एंड डिग्री, ऑर्डर 1 डिग्री 1, डिग्री 1 क्यों? कुछ भी नहीं मतलब है ना। ऑर्डर क्या है? 1 ऑर्डर 1 क्यों है? सर एक डैश सिंगल डैश करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन, दैट क्वेश्चन में सर डिग्री और 1 नहीं सॉरी ऑर्डर 2 डिग्री 1, ठीक है, ऑर्डर 2 डिग्री 1, क्लियर है। ये बीच में जो गैप छूटा माइनस साइन रहेगा वहां, एनसीईआरटी में माइनस साइन की जगह गैप छोड़ दिया गया है, तो प्लस साइन दिया भी। प्लस दिया है, इसमें तो कुछ टाइम ही नहीं यूज किया है, गैप छोड़ा है। नई बुकों में गैप छोड़ा था, एरर आप प्रिंटिंग एरर हो जाता है। तीसरे कुछ चौथे क्वेश्चन का 2 और नॉट डिफाइंड। ऑर्डर 2 डिग्री। ऑर्डर 2 डिग्री 2 नहीं बेटा, डिग्री नॉट डिफाइन होगा, अच्छा, क्योंकि कोसाइन के साथ लगा है ना। थर्ड क्वेश्चन में, ऑर्डर 2 डिग्री 1, सॉरी फिफ्थ में ऑर्डर 2 डिग्री 1, ऑर्डर 2 डिग्री 1 नॉट डिफाइंड। नहीं बेटा, फिफ्थ में क्यों? सर एक चीज बताओ, पर नॉट डिफाइंड होना चाहिए उसमें, लेकिन आप माइनस में इधर उधर जा सकते हैं, लेफ्ट साइड पे फिर इक्वल टू 0 कर देंगे। तो माइनस में तो नहीं होना चाहिए ना फिर। किस क्वेश्चन की बात आप लोग कर रहे हो? फिफ्थ में ट्रांसेंडेंटल फंक्शन में तुम्हारा कहाँ जाएगा? फंक्शन के अंदर आना चाहिए ना। मैं तो बोल रहा हूँ 2 और नॉट डिफाइंड होगा। देखो 2 ऑर्डर 2 डिग्री 1, ये 6th क्वेश्चन में लिख रहा हूँ बोर्ड पे, प्लस cos 3x इक्वल टू sin 3x। अब इसमें क्या करोगे? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होने से थोड़ी डिग्री नॉट डिफाइन होती है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में डिफरेंशियल कोएफिशिएंट एंगल के प्लेस पे है, फंक्शन का पार्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जगह पे फंक्शन के अंदर उसका कंपोजिशन हो डेरिवेटिव कोएफिशिएंट से, और वो डेरिवेटिव कोएफिशिएंट किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर 2 डिग्री 1, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्या है? ऑर्डर 3 डिग्री 2, ऑर्डर 3 डिग्री। ऑर्डर 3 डिग्री 2, डिग्री 4 नहीं होगा, क्यों? सर हाईएस्ट कॉम्बिनेशन हाईएस्ट पावर डिग्री 5 हो तो ऑर्डर से कम है ना। हाँ सही बोल रहे हो तुम लोग। 7th क्वेश्चन, ऑर्डर 3 डिग्री 1, ऑर्डर 3 डिग्री 1, 8 ऑर्डर 1 डिग्री 1, ऑर्डर 1 डिग्री 1, ऑर्डर 1 डिग्री 1, 9 ऑर्डर 2 डिग्री 1, ऑर्डर 2 डिग्री 1, ऑर्डर 2 डिग्री 1, सबको समझ में आ गया है ना? यस, और 10th ऑर्डर 2 डिग्री 1, नॉट डिफाइन, नहीं सर ऑर्डर 2 डिग्री 1, श्योर हो? श्योर यस, ऑर्डर 2 डिग्री 1 श्योर, नॉट डिफाइन तो नहीं है, नहीं सर, क्यों? क्योंकि साइन y है, डेरिवेटिव कोएफिशिएंट चाहिए, हाँ? ट्रांजिशन फंक्शन में क्या चाहिए? ट्रांसेंडेंटल फंक्शन में डेरिवेटिव कोएफिशिएंट। और नेक्स्ट क्या है हमारा? नॉट डिफाइंड 11th क्वेश्चन, नॉट डिफाइंड, ऑप्शन डी, डिग्री केवल पूछा है, ऑप्शन डी, क्यों नॉट डिफाइन है? साइन के अंदर है, डी हाँ, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर डेरिवेटिव कोएफिशिएंट है, ठीक है। ऑलराइट बेटे, यस सर, नेक्स्ट क्या है? लास्ट क्वेश्चन, सर ऑप्शन ए, मैं ए पार्ट 2 हाँ ऑप्शन ए होएगा सर, ऑप्शन है। क्या बताना था? केवल ऑर्डर बताना है, ऑर्डर 2, हाँ ठीक है। तो ये एक्सरसाइज खत्म हो गई।
ठीक है। अब देखो कोई भी इक्वेशन हमको दी गई होती है, ध्यान से सुनो, क्या दिया होता है, कोई भी इक्वेशन हमको गिवन होता है तो हम उससे डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाते हैं, इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को रिमूव करके, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाते हैं, इसको कहते हैं फॉर्मिंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और फॉर्मुलेटिंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और जनरेटिंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सपोज दैट y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, ये हमारा कर्व है, ठीक है, ये हमारा कर्व है। इसका हमने डिफरेंशियल इक्वेशन क्या निकाला था, dy बाई dx इक्वल्स टू y बाई 2x, यही निकाला था ना। इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कौन था, a था आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है, ये क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। डिफरेंशिएट करके इस कांस्टेंट को हमने क्या किया, इलिमिनेट किया। इलिमिनेट करने का मतलब रिमूव कर देना, ठीक है, उसको इलिमिनेट कर देना, हटा देना, ठीक। कैसे हटाया गया वो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा, हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग तरीका आता है। अच्छा, यहाँ पे एक कांस्टेंट था तो एक बार डिफरेंशिएट करके हमारा काम चल गया। अगर दो कांस्टेंट होता तो हमको दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ता। तो किसी भी कर्व से उतने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट होगी जितने उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे। क्लियर हुआ? मैं हाँ बोलो। अगर देखो ऐसे इक्वेशन है y इक्वल टू 4ax क्यूब, अभी हम सारे क्वेश्चन में कोई भी एक क्वेश्चन दिया रहेगा सब हम बना पाएंगे और उस पर डिस्कशन करते हैं। थोड़ा सा होल्ड करो, इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जीरो नहीं हो गया? नहीं, जीरो तो एब्सोल्यूट कांस्टेंट रहेगा, प्लस जीरो करोगे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, जीरो तो एब्सोल्यूट कांस्टेंट है, जीरो एक फिक्स नंबर है, वो आर्बिट्रेरी इसमें नहीं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कौन सा होगा? ए है, तो ए तो नहीं हुई तो इसमें है ना, कर्व में। अच्छा ऊपर, ठीक है। कर्व में डिफरेंशियल इक्वेशन में तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होना ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये जो इक्वेशन हमने ब्लू से कवर की है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन ये है ऊपर वाला येलो वाला, ठीक है, इसका सॉल्यूशन ऊपर वाला है और उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, ठीक है। ऐसे ही dy बाई dx इक्वल्स टू m, ठीक, और y इक्वल्स टू mx प्लस c, ठीक है, क्लियर है। तो इसमें जो है ध्यान से देखो, ये जो कहलाता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के साथ ये वाला सॉल्यूशन, ये वाला, ये कहलाता है जनरल सॉल्यूशन। क्या कहलाता है? जनरल सॉल्यूशन। और किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन में उतने कांस्टेंट आएंगे जितना उसका ऑर्डर होगा। ये सी जो है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहलाता है। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन में उतने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे जितनी उसकी ऑर्डर होगी। जैसा कि हमने कहा था, किसी भी कर्व से उतने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी जितना
कि उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा। मतलब कर्व हमें दिया गया है, उसके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट काउंट कर लो, ठीक है। जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उतने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। अच्छा सपोज करो x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इसमें कितने कांस्टेंट हैं? नहीं, दो कांस्टेंट होंगे, ठीक है। ये डिवाइड हो जाएगा तो इसके मान ये एक ही कांस्टेंट को रूल करेगा, ठीक है। कितने कांस्टेंट होंगे आर्बिट्रेरी? दो कांस्टेंट होंगे। वैसे भी डिफरेंशिएट करोगे वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। जो कांस्टेंट अकेला प्लस माइनस में बैठा है उस कांस्टेंट की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। क्लियर? तो इसमें दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और इससे अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे तो हमारा क्या बनेगा? सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, ठीक है। ओके, कितने ऑर्डर की? और हम केवल ऑर्डर का पता लगा सकते हैं, डिग्री का पता नहीं लगा सकते हैं कि कितने डिग्री की बनेगी, ये डिपेंड करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हमको कर्व दिया है उसमें हम डिफरेंशियल, उसमें हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट चेक करके ये पता कर सकते हैं कि किस ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, ठीक है। अगर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है तो उसका ऑर्डर चेक करके हम ये बता सकते हैं कि इसके जनरल सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएंगे, ठीक है। तो अगर हमारे पास सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसके जनरल सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएंगे? दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएंगे। थर्ड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो तीन आएंगे, एक ऑर्डर की है तो एक आएंगे, ठीक है। ये बात क्लियर हुई, ठीक है। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन वो कर्व होता है जिस कर्व को डिफरेंशिएट करने पर वो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन की गई होती है, ठीक है। तो ये सारा डिस्कशन था डिफरेंशियल इक्वेशन और उसके सॉल्यूशन में, ठीक है। सॉल्व करना किसी भी कांस्टेंट से, किसी भी कांस्टेंट वेरिएबल, किसी भी कांस्टेंट नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो हो जाता है। क्लियर है? ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाना और उनको सॉल्व करना हम नेक्स्ट लेक्चर में सिखाएंगे, ठीक है। एक्सरसाइज ये आपकी कंप्लीट हो गई है, ठीक। शायद डिफरेंशियल इक्वेशन का बनाना हट गया है, हाँ, तो वो चेक करना है, क्या करना है। तो हम दोनों तरीके से करा सकते हैं, नहीं हम पहले डिफरेंशिएट करके ही कराएंगे। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है y इक्वल्स टू e पावर x प्लस 1, तो इसको हमको क्या प्रूव करना है? साइड में डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है माइनस वाई डैश इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें कोई कांस्टेंट नहीं है। सर y डबल डैश की x की पावर x आएगा y रुको भैया, आपको समझा रहे हैं, उसको सुनो, ठीक है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, ये सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। अगर रूल के अकॉर्डिंग इसके सॉल्यूशन में टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आने चाहिए थे, क्योंकि ये हमारी सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पे तो एक भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है। अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है तो वो सॉल्यूशन पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाता
कौन सा सॉल्यूशन कहलाता है? जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं। कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे? जितनी उसकी ऑर्डर होगी उतने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएंगे। अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में एक भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब वो सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है? पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। तो हमको कहा गया है कि या तो इसको सॉल्व करके ये ले आओ, कर्व ले आओ डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके, और या फिर इसको डिफरेंशिएट करके ये लो। तो प्रूव करना है कि इसका सॉल्यूशन ये है, तो हम इसको डिफरेंशिएट करके वो ला देंगे। तो इसमें कुछ नहीं है, इस एक्सरसाइज में, सेकंड एक्सरसाइज में डिफरेंशिएशन ही करना है। और हमारे डिफरेंशिएशन का एक बार फिर से रिवीजन होगा, जिसके हम एक्सपर्ट हैं। तो y डैश इक्वल टू क्या आएगा? e पावर x, y डैश डबल डैश इक्वल टू अगेन e की पावर x, e की पावर x, और e की पावर x खुद क्या है? y डैश है। तो ये ट्रांसपोज कर दो बेटे, y डबल डैश माइनस y डैश इक्वल टू 0। वैसे तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर जनरल सॉल्यूशन निकालते तो दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आते, टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, बट यहाँ पे एक भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं, इसलिए क्या कहलाएगा? पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इस एक्सरसाइज को और घर से करिए और करके आइएगा। 10-11 क्वेश्चन है, डाउट वाले क्वेश्चन हमसे पूछिएगा, बाकी खुद से कोशिश करिएगा। ऑलराइट, यस ये एक्सरसाइज ऐसे ही है जैसे हमने 5th चैप्टर में हायर ऑर्डर डेरिवेटिव किया है। ठीक है, उसी का प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक, तो आज की क्लास हम एंड करते हैं बेटे।